अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में बिगनर्स के लिए स्पेशली कॉलर कटिंग एंड स्टिचिंग का तरीका हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये शर्ट का कपड़ा मैंने रखा है आगे और पीछे का, और जो पीछे का कपड़ा होता है उसको हम 1 इंच बड़ा रखते हैं आगे के कपड़े से। अच्छा, अब यहाँ पर 3 इंच का मैंने निशान लगाया है, चौड़ाई 3 इंचज़ रखी है दोनों साइड की, एंड 3 इंचज़ नीचे तक मैंने, तो 3 बाय 3 का एक्चुअली आपने रखना है इसको। ये मीडियम साइज़ गला है, ठीक है। सो 3 इंचज़ लेंथ एंड 3 इंचज़ विथ इसकी हो जाएगी। एंड पीछे वाला मैंने आपको बताया कि 1 इंच हमें थोड़ा बड़ा रखना है। ये गोलाई का निशान लगा दिया है गले की कटिंग के लिए, और आप इसी को कट कर लें, ठीक है। सो दिस इज़ सिंपलेस्ट वे स्पेशली फॉर बिगनर्स। अब ये जो बैक नेक है इसको भी मैंने कट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज़ द पेस्टिंग पेपर, बुकरम जिसे कहते हैं। तो 14 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी मैंने इसको ली है, एंड इसको डबल करके अब हम प्लेकेट का निशान लगाएंगे, जो कि हम इधर नीचे इसको स्टिच करेंगे। गले की टोटल लेंथ में 8 इंचज़ रखने वाली हूँ कॉलर स्टिचिंग के साथ। तो 8 इंचज़ अगर आप 7 रखेंगे ना तो फिर वो सर से नीचे नहीं आएगा मे बी, इसलिए 8 इंचज़ इज़ द आइडियल एंड नॉर्मल लेंथ। मीडियम साइज़ गला मैं बना रही हूँ, इस हिसाब से बता रही हूँ। फॉर एन एडल्ट 8 इंचज़ आपने रखनी है, और यहाँ तकरीबन 1/4 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। इतना पतला आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। अब यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखेंगे हम। ये हम प्लेकेट की कटिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हम कॉलर के नीचे स्टिच करेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। ओके, सो इसको मैंने चिपका दिया है कपड़े पर, एंड ग्लू से इसकी साइड्स आप चिपका लें, और फिर इस पर इस्त्री भी कर लीजिएगा ताकि वो सही से स्टिक हो जाए। अब ये जो प्लेकेट है इस पर मैंने ये 3 लाइंस इस तरह से ड्रॉ की हैं। एक सेंटर की लाइन है, वो कटिंग के लिए है, और चौथाई चौथाई इंचेस जो है आपने इतनी ही बस चौड़ाई रखनी होगी। तो ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, एंड ये डोरियां मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई हैं। डोरी तैयार करने का तरीका भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। सो ये डोरी लूप्स में स्टिच करने वाली हूँ 1 बाय 1। सेम साइजेस रखने होंगे आपने ये डोरी लूप्स, एंड साथ ही साथ हम इसको स्टिच करते जा रहे हैं। अब ये जो बीच वाला निशान था उस पर मैंने कट किया है, तो ये इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। ये शर्ट का कपड़ा है, अब इस ही डिज़ाइन को हम शर्ट पर स्टिच कर लेंगे। शर्ट का कपड़ा रखा है मैंने उल्टा, अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाई लगा के आपने इसको स्टिच करना है, एंड फिर इसको सीधी तरफ मोड़ लेंगे, यानी इसको सीधा कर लेंगे। दिखा देती हूँ मैं आपको, मैंने एक एक स्टेप इस वीडियो में शो किया है, कुछ भी स्किप नहीं किया। तो इस तरह से ये सीधा हो जाएगा और ये फ्रंट साइड पर आ जाएगा। तो आपको ये लूप्स नज़र आ रहे हैं, डोरी लूप्स, ये हमने ये आगे की तरफ इस तरह आ गए हैं। अब एक सिलाई लगा के आपने इनको सेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो हमारा प्लेकेट है, ये वाली लेस मैं इसमें स्टिच करने वाली हूँ इस तरह से। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक ग्लू से, UHU से, या जो भी आपके लिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो यूज़ करना आपके लिए इजी हो, उसको यूज़ करते हुए आप लेस को सबसे पहले चिपका दें।
ये बिगनर्स के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में मेंशन किया था, बिगनर्स के लिए ये तरीका बेस्ट है, वरना आप सिलाई भी डायरेक्ट लगा सकते हैं इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट वन और आपको मसला नहीं है पहले सिलाई लगाने में। तो ये सिलाई आप डायरेक्ट लगा लें जो मैं अभी लगा रही हूँ। इस स्टिचिंग के बाद आपका गला यहाँ तक तैयार हो जाएगा एंड पीछे से आप देख सकते हैं कि लूप्स नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने अंडरग्राउंड सिलाई लगाई है। इस वजह से वो लूप्स आपको पीछे से अंदर की तरफ दे वोंट बी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि वो अंडरग्राउंड सिलाई है जिसे गुम सिलाई कहते हैं, उसको यूज़ करते हुए हमने ये लगा दिया है। अब ऊपर से दो शोल्डर्स जोड़ लिए हैं एंड अब आ जाते हैं अपने कॉलर स्टिचिंग वाले स्टेप की तरफ। शोल्डर्स को जोड़ने के बाद हमें ये करना है कि इंच टेप की मदद से यहाँ से लेकर ऊपर तक हमें इसकी मेजरमेंट करनी है और इसको इसी तरह से आप इंच टेप को ध्यान से घुमाते हुए सही से इसकी मेजरमेंट ले लें ताकि आपका कॉलर जो है उसकी कटिंग बिल्कुल ठीक ठीक हो जाए। तो ये 8.5 इंच आपके सामने इसकी लेंथ बनी है। इसको दोबारा अगर आप पहली बार स्टिच करें तो 2 बार मेजर कीजिएगा, दोनों बार अगर सेम लेंथ आ रही है तो फिर उसी लेंथ का आप लेके कॉलर काट दें। अच्छा, अब इस पेपर पर हम बुकरम है ये, इस पर सबसे पहले पिन अप कर लेंगे। ये ज़रूरी है ताकि हमारी जो बुकरम का पीस है वो आगे पीछे ना हो जाए, और इसको स्ट्रेट कर लेंगे साइड से। एंड अब ये 3 इंच रखी थी हमने, इसलिए यहाँ पर भी हम 3 इंच की मार्किंग्स कर लेंगे। हमने गला 3/3 इंचज़ रखा था, इसी वजह से हम 3 इंच यहाँ पर रखेंगे। एंड नेक्स्ट हमें ये करना है 8.5 इंच, क्योंकि हमें 8.5 इंच की लेंथ का कॉलर काटना है। तो यहाँ से आपने कर्व स्टाइल का आपने निशान लगाना है एंड मेजर करके देखें कि आपको कहाँ तक 8.5 इंच मिलता है और वहीं तक आपने इसको, तो ये कॉलर स्टाइल का कर्व है, इसको आप ड्रॉ करके इस पर ही कटिंग कर लीजिए। अब 1 इंच का मार्जिन रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 0.75 इंच रखा है। तो ये आपकी मर्ज़ी और पसंद है। 1 इंच अगर आपको पसंद है तो आप 1 इंच चौड़ा रख सकते हैं। मैंने 0.75 इंच रखा है एंड ये आइडियल चौड़ाई है, तो आप भी, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी इतना ही रख लीजिए, इट्स कंफर्टेबल वेयरिंग। यहाँ पर 8.5 इंच हमारी लेंथ कंप्लीट हुई थी, तो यहाँ से मैंने निशान लगाया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग वाले स्टेप की तरफ आ जाएंगे। उम्मीद है आपको कॉलर की कटिंग सही से समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इसकी स्पीड स्लो करके देख लें, दोबारा देख लें या कमेंट में पूछ लें एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अब ये मैंने चिपका दिया है कपड़े पर, बुकरम को, पेस्टिंग पेपर को मैंने कपड़े पर चिपका दिया है और इसकी जो साइड्स हैं उसको हम ग्लू से फोल्ड करके इस्त्री कर लेंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। और अगर आप ग्लू यूज़ नहीं कर रहे, नहीं है ग्लू आपके पास, तो फिर आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसी तरह हमने एक दूसरा कपड़ा लेकर इस पर इसको सिलाई कर देना है, यानी डबल कपड़ा हमें यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ बुकरम के साथ साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग करेंगे एंड यहाँ पर हमने कट्स लगाने हैं। ध्यान से कि आपकी सिलाई ना कट जाए, इसलिए आपने ध्यान से यहाँ पर कट्स लगाने हैं। और कट लगाने का मकसद ये होता है कि ये जहाँ पर गोलाई आ रही है वो अच्छे से सीधी हो जाए, मुड़ जाए। इसके कॉर्नर्स भी आपने अच्छे से फॉर्म करने हैं, ऐसे आप इसको फोल्ड करके फिर इसको सीधा करेंगे।
फिर भी अगर इसका कॉर्नर सही से ना निकले तो आप सुई से इसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि सुई से ये बिल्कुल सही परफेक्टली सीधा हो जाता है। इसी तरह दूसरी साइड का कॉर्नर भी आप निकाल लें, ठीक है। फिर इन दोनों को मिलाकर कॉलर का जो सेंटर है वहाँ पर आपने इसको हाथ से और चॉक से या किसी भी चीज़ से आप निशान लगा लें इसके सेंटर पर। तो मैं यहाँ पर पेन से निशान लगा रही हूँ, बिल्कुल इसके सेंटर पर मैंने निशान लगा दिया है। अब इसी तरह जो हमारी शर्ट का कपड़ा है उसके सेंटर पर भी निशान लगा दिया है, और अब दोनों के सेंटर्स को मिलाकर हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये वाला पार्ट आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोनों के सेंटर्स को हम मिलाकर पिन अप कर लेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। कोई भी साइड आपने खींच कर नहीं पकड़नी है, और दोनों कपड़े बिल्कुल एक ही साइज़ के होंगे। अगर कॉलर बड़ा या छोटा आ रहा है या नीचे का कपड़ा आपका छोटा या बड़ा आ रहा है तो फिर आपने गलती की है, मेजरमेंट में कोई गलती की है या कटिंग में। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कपड़े यानी कॉलर का और शर्ट का जो कपड़ा है वो एग्जैक्ट सेम लेंथ का है। ये मैंने एक हाफ स्टिच कर लिया है, और अब जो दूसरा हाफ बचा है, क्योंकि हमने सेंटर से इसकी सिलाई शुरू की थी, तो दूसरा जो हाफ है उसको अब स्टिच कर लेंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है सिर्फ उतनी ही आपने उसको उतना ही सिलाई में लेना है। अब ये हम सेंटर तक सिलाई लगाकर ले आए हैं। अब लास्ट आपने जो सिलाई लगानी है वो ये कॉलर को इस तरह से सेट करके लास्ट सिलाई हम लगाएंगे, और फिर हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था इसकी स्टिचिंग एंड कटिंग। हमने प्लेकेट के साथ कॉलर स्टिच किया है, एंड हमारी स्टिचिंग हो चुकी है अब कंप्लीट। एंड लेट मी शो यू कि ये किस तरह स्टिच हुआ है, कैसा स्टिच हुआ है। तो ये है हमारा प्लेकेट वाला साइड, यहाँ आप बटन्स भी नीचे लगा सकते हैं। एंड ये हमारा कॉलर है जो स्टिच हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।